हेलो एवरीवन। लाइक आप देख सकते हो हमारे पास एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ बिकॉज लोग मल्टीपल क्वेरीज अराइज कर रहे हैं। आप जानते हो कि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जनरली मैं उसी को लेकर आता हूँ, क्योंकि इजी वाला तो कोई भी सॉल्व कर सकता है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंसिडर दिस न्यूमेरिकल। बोला है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इज गिवन। हाँ, हमें पता भी है कि ये ना ये आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर इतना? मैं बोला आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोग जनरली आपको बेवकूफ बना देंगे इन द सेंस लाइक कि ये आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, दिस इज एन आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपके पास 6-7 अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें एक अप्रोक्सीमेशन का नाम कह देता हूं मैं, डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। उसमें पार्शियली आयोनाइज्ड आयन को लेते हो आप, तब जाके ये एक्सप्रेशन डिराइव है। और हम क्या पढ़ते हैं इन जनरल, जैसे कि इन जनरल मैं क्या क्लास में पढ़ाता हूं, I इज इक्वल टू आई एस ई रेज़ टू द पावर ऑफ v बाई वी टी। करेक्ट? अगर आप कंपेयर करोगे तो vt आपका थर्मल वोल्टेज है, न कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इज इक्वल टू के टी बाई क्यू। या तो आप बोल सकते हो सर q और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों सेम है तो के टी बाई ई भी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि kb जो सबस्क्रिप्ट b यूज किया हुआ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो b सबस्क्रिप्ट नहीं भी लिखता तो भी हमें पता है बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन के रिगार्डिंग और फिजिक्स स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि k रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइन। अगर ये फुल्ली फॉरवर्ड बैस होता तो मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकता, ये भी हमें पता हुआ। अब बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज अगर वीन है, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन भी परफेक्ट है, सर्किट डायग्राम पे भी वीन दिख रहा है। एक गुड स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक सुन लेता है ना, कि वो जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो साथ साथ अगर सर्किट मेंशन है तो रिलेशन कितना अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीन गिवन है और पूछा हुआ है वी नॉट निकालने के लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं। फर्स्ट लेट्स सी कि गिवन क्या क्या है। ये तो डायोड है, ये वी नॉट पूछा हुआ है। फर्स्ट चेक करेंगे हम ओपैम्प में फीडबैक चेक करते हैं हम। सिंबल थोड़ी बताऊंगा मैं यहाँ पे, ओपैम्प में फीडबैक बताऊंगा। फीडबैक कैसा है? नेगेटिव फीडबैक। बट नेगेटिव फीडबैक आप ब्लाइंडली नहीं बोल सकते बेटा। नेगेटिव फीडबैक को मेंटेन करने के लिए डायोड को फॉरवर्ड बायस होना पड़ेगा, तो करंट को ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। सो ये जो करंट गिवन है वो आई, सो वैसे भी आपको पता है कि डायोड में जो फॉरवर्ड बायस करंट है वो पी से लेकर एन तक फ्लो होता है। और ये जो आई एस है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ई इन जनरल मैथमेटिक्स फॉर्म्स में हम लिमिट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस x पावर 1 बाई एक्स। तो यहां तो ये सब बेसिक डिस्कशन करने की ऐसा नीड नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो आया कहां से था। अब ये करंट ऐसा फ्लो होगा तब जाके इस ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक मेंटेन रहेगा। अब करंट ऐसा फ्लो होने के लिए करंट को यहां पे भी ऐसा फ्लो होना पड़ेगा। इन रेजिस्टेंस करंट शुड फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तब जाके आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अगर किसी वजह से करंट ऐसे फ्लो होने के बदले अगर ऐसे फ्लो हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डायोड है ना वो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो यहां से इसको बाहर निकाल दो तो कंपैरेटर है। क्लियर? ओपैम्प अंडर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज एक्ट एज कंपैरेटर। तो कंपैरेटर के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया हुआ है, हमें वी नॉट पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन से भी आराम से लिख सकते हैं बेटा। क्योंकि अगर किसी वजह से सर अगर हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट कंपैरेटर मोड में प्लस माइनस वी सेट होगा, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यार। इट स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट टीचर कैन थिंक लाइक दिस। तो हो गया। अभी वी आउट निकालना है सर, वी आउट निकालना है तो कैसे करूं? क्या मैं नोडल अप्लाई करूं, क्या मैं केसीएल अप्लाई करूं? नहीं, कुछ नहीं करना है। ये आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल। और डायोड के एक्सप्रेशन के हिसाब से ये जो V लिखा होता है e रेज़ टू द पावर ऑफ कैपिटल V डिवाइड बाय ईटा वीटी, जो हम बोलते हैं इन जनरल, वही तो हमारा डायोड का वोल्टेज होता है। डायोड इक्वेशन पे जो E का पावर V होता है वो होता है हमारे पास डायोड का वोल्टेज। नेक्स्ट, अगर हम केवीएल अप्लाई कर ले तो हमें दिख रहा है कि सर अगर हम ऐसे अप्लाई करें केवीएल तो आंसर आ जाएगा क्या? यस ऑफ कोर्स। देखो ऐसे माइनस वी आउट, तो मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, डायरेक्टली लिख रहा हूं वी आउट इज इक्वल टू कैपिटल वी। मतलब ये भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन खत्म। इतना ही था क्वेश्चन। समझ में आया? सर ये वाला वोल्टेज कैसे लिख रहे हो आप? मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। फर्स्ट थिंग, डायोड के क्रॉस पोलैरिटी कैसे लिया? ऑब्वियसली अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो P टू बी हायर डोमिनेंट पोटेंशियल रिलेटिवली मोर पोटेंशियल। सर तो माइनस वी आउट प्लस P फिनिश। और यहां का मतलब सर ये क्या? अरे ऑब्वियसली सर ये तो वर्चुअल ग्राउंड है, तो बात खत्म हो गया, तो केवल खत्म हो गया, तो वी आउट इज इक्वल टू वी आ गया। अब कुछ भी करके भी निकाल लो, ये हमारा आंसर। तो देखो मैं भी निकाल रहा हूं, I इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ Q। ये डायोड का वोल्टेज था और यही हमारा आउटपुट वोल्टेज भी है जो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम न्यूमेरिकल इटसेल्फ, केवी टी माइनस 1। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, I डिवाइड बाय आई एस इक्वल टू,
तो ये 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, इक्वल टू e टू द पावर ऑफ q v आउट डिवाइड बाय k b t। करंट इतना, अरे एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। देखो ln लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे आप दुनिया का कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लो, ln लिखा हुआ है मतलब बाय डिफॉल्ट उसका बेस e है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सर ये ln हो जाएगा कैसे भी करो, i बाय is प्लस 1 इक्वल टू, यहां से क्या बचा, q v आउट जो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय k b t। ठीक है, देखो हम जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो हमारा यहाँ पे ना व्यू होना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि देखने में बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि बिकॉज अगर क्या हो जाएगा, अगर आप रॉन्गली प्रोसीड कर रहे होगे तो चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो यू कैन टेक अ हिंट और हेल्प इन ऑर्डर टू प्रोसीड। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन पे चले जाते हैं, तो वो भी केयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी। तो एक बार जस्ट देख लो, जस्ट अ लुक और फ्लैशबैक, अरे वाह क्या हम उसी फॉर्मेट में प्रोसीड करें, इट्स गुड। नेक्स्ट वी आउट निकाल ही लेता हूं मैं यहां से, वी आउट इज इक्वल टू kb t डिवाइड बाय q, नेचुरल लॉग ऑफ i बाय is प्लस 1। देखो ये आंसर, बट स्टिल ऐसा एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर, ऐसा एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सोचो, सर ये is है क्या? हाँ देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं is है, प्लस 1 भी है, तो बेसिक प्रॉब्लम कहां पे अराइज हो रहा है, 1 बाय q भी है, kb भी, t भी है, ये i प्रॉब्लम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जो डायोड में जो करंट जो जा रहा है I, वही यहां जा रहा है। तो अगर आप इस I को फाइंड आउट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, हायर पोटेंशियल इज दिस वन, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 0 माइनस V इन डिवाइड बाय R। ओके गुड, सही है इतना, अभी पुट कर रहा हूं मैं। अब जाके कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो बुक, ठीक है, आप पढ़ चुके हो बुक, और कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट होगा, है ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है, इसी को तो ओम्स लॉ बोलते हैं, है ना। क्लास 12 में बहुत सारी बुक्स पढ़ा है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है, लेकिन हम भूल चुके हैं कि वो लीनियर एलिमेंट है यार। लीनियर एलिमेंट मेंशन नहीं करोगे तो क्या डायोड में लगा दोगे क्या ओम्स लॉ, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। तो यहाँ पे हम करंट फाइंड आउट करेंगे, तो 0 माइनस V इन बाय R। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट I व्हिच इज इक्वल टू, ये I की वैल्यू कितनी है, माइनस V इन बाय R। अब देखो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होगा, मजा आएगा अपने को, एंड जो भी स्टूडेंट मेरे को फॉलो करेगा उसको तो इंटरेस्टिंग लगना ही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो माइनस V इन बाई is इंटू R प्लस 1। ओके, अब ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन हमने कहीं पे भी एरर नहीं किया हुआ, लेकिन सर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। देखो अब आप चले जाओ ऑप एम्प के फीडबैक में, जहां से मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी। फीडबैक नेगेटिव कब होगा, डायोड को ऑन होना पड़ेगा, डायोड को ऑन होने के लिए करंट ऐसा फ्लो होना पड़ेगा। डायोड ऑन वोल्टेज की वजह से कभी नहीं फ्लो होता, डायोड ऑन वोल्टेज की वजह से कभी नहीं होता। जितनी बुक्स में चीजें लिखी है गलत लिखी हुई है, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको प्रूव किया हुआ है। डायोड का फॉल्ट बैस होगा जब प्रूव कर दो कि करंट P से लेकर N में फ्लो हो रहा है, क्योंकि डायोड का फॉल्ट बैस करने के लिए करंट सोर्स भी सफिशिएंट होता है। फिर ये वाला करंट कैसे फ्लो होगा, 0 माइनस V इन बाई R। अब अगर ये V इन 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, इंटेंशनली बोल रहा हूं मैं इतने सारी चीज, तो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी गुड वे में मेंटेन हो जाए। सर टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V इन, टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V इन, और ये कितना है 0। अगर आप एजम्पशन लोगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इट मींस लेफ्ट टू राइट। तो वो करंट ओप एम्प के अंदर जाएगा नहीं, वो डायोड में जाएगा, तो डायोड में रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा, तो ओपन सर्किट करेगा। तो सारा 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 जो सॉल्यूशन है वो तो गलत हो गया, क्योंकि कंपैरेटर मोड है। तो V इन को क्या लोगे, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। सो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन तब एप्लीकेबल है जब इनपुट नेगेटिव हो, आराम से। तो ये वाला जो V इन है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्या बोला मैं, ये वाला जो V इन है वो ऑलरेडी नेगेटिव है बाय डिफॉल्ट, इन ऑर्डर टू मेक दैट डायोड इन फॉल्ट बैस। तो अब क्या होगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये V इन बाई is इंटू R प्लस 1। अभी देखो, अभी भी स्टूडेंट लोग को डाउट अराइज होगा, कहां पे सर, यहां पे, अरे हायर माइनस लोअर। अब देखो अगर -1, -2, -3, -4, -5 लेता हूं तो करंट क्या होगा, 0 माइनस ऑफ माइनस, इट मींस प्लस।
तो जो ऑप्शन दिया हुआ था ना बेटा वो सही है, इधर उधर के सॉल्यूशन को मत देखो, जिसको नहीं आता ना वो क्वेश्चन को गलत ही बोलेगा, समझ में आया। बट जो स्टूडेंट मेरा है जिसने मुझे फॉलो किया है केसीएल केवल और ओम्स लॉ के लिए, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। और देखो इस बार मैंने एक चीज क्रिएटिविटी की है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को कैरी फॉरवर्ड किए होगे तो एक चीज, सी दिस इज एक्स्ट्रा थिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।